इंडिया गठबंधन की ताकत, समाजवादी पार्टी की ताकत, उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत इस वक्त सरकार के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ के नफरती बयान सुनने को जरूर उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलते हैं, जिससे मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ भला होने वाला है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने 43 सीटें जीती और बीजेपी को चारों खाने चित किया। और ये जो कुछ आंकड़े आप बीजेपी के देखते हैं, इसमें भी 10 से ज़्यादा सीटें बेईमानी की हैं। तो 80 में 80 जीत रहे थे, पूरे देश में 400 पार कर रहे थे। बीजेपी के पास बड़बोलेपन के सिवा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। सत्ता का मजा लीजिए, यही तो कर रहे हैं, और बयान दीजिए, चार्टर्ड प्लेन उड़ाइए, हेलीकॉप्टर का पेट्रोल फूकिए, करना तो वैसे भी कुछ आपको नहीं है। समाजवादी पार्टी और साइकिल निशान बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रदेश के दिल में बसता है और महंगा भी नहीं पड़ता है, पेट्रोल डीजल डलाना नहीं पड़ता है। जब एक बड़े कैलकुलेशन के आधार पे, एक बड़े समीकरण के आधार पे कह रहे हैं, और उसका मैं लब्बो लो आप बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम पीडीए को स्क्वायर कर देंगे। और जब पीडीए स्क्वायर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टिक पाने वाला है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी की बात कही जाए और बीजेपी की, तो दोनों की ही निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट पर निगाहें टिकी हुई हैं तो वो है मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर सीट की अगर बात कही जाए तो बीजेपी जिस अयोध्या में पूरा अपना साम दाम दंड भेद जो भी होता है सब कुछ अपना अपनाया था, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कराकर, और बीजेपी को ये पूरा उम्मीद था कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या से उसकी जीत होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से जीत हासिल की। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट अयोध्या के अंतर्गत जो आता है एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। अब देखना यह है कि मिल्कीपुर सीट से आखिर जीत कौन हासिल करता है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि मिल्कीपुर सीट को लेकर इनकी क्या ओपिनियन है। सबसे पहले तो 4 PM में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी अपने पिछले परफॉर्मेंस से दुगना मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। और सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, 10 जो उपचुनाव हैं विधानसभा के, उसमें समाजवादी पार्टी कम से कम अगर जीतेगी तो 8 जीतेगी। 9वीं 10वीं के लिए हमारी लड़ाई, हमारी रणनीति, हमारी तमाम सारी चीज़ें लगभग पूरी होती जा रही हैं। और इंडिया गठबंधन की ताकत, समाजवादी पार्टी की ताकत, उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत इस वक्त सरकार के खिलाफ है। सरकार के पक्ष में कोई नहीं है। सरकार ना तो कोई ऐसा काम कर रही है, ना ऐसी बातें कर रही है जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ लाभ मिले। निश्चित तौर पे कुछ दिल्ली और लखनऊ को लेकर झगड़े जो थे वो लगभग क्लियर हो गए हैं कि लखनऊ वाले लखनऊ के हिसाब से राजनीति करेंगे, दिल्ली वाले दिल्ली के हिसाब से। इसके सिवा उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ मिला नहीं। हाँ, प्रति दूसरे या तीसरे दिन ही योगी आदित्यनाथ के नफरती बयान सुनने को जरूर उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलते हैं, जिससे मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ भला होने वाला है। अच्छा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना सिर्फ मिल्कीपुर सीट बल्कि समाजवादी पार्टी लगभग 8 सीटों पे जीत हासिल करेगी, 1 से 2 के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं। मिल्कीपुर सीट की बात कही जाए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में कमान ली है। ये बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ही थे, हमने लोकसभा गोरखपुर हरा दिया था समाजवादी पार्टी ने। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात होगी कि गोरखपुर जनपद की जो 27 में सीटें चुनाव होगा विधानसभा की, वो भी हम बड़े पैमाने पे योगी आदित्यनाथ जी को हरा देंगे। ये बड़ी बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री जी वहाँ लग गए तो कोई जादू हो जाएगा। क्या लगे तो अभी भी थे, कितनी ताकत से लगे थे। डबल प्रधानमंत्री भी लगे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगे थे, देश के गृह मंत्री भी लगे थे, सभी लोग लगे थे। लेकिन हुआ क्या? समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने 43 सीटें जीती और बीजेपी को चारों खाने चित किया। और ये जो कुछ आंकड़े आप बीजेपी के देखते हैं, इसमें भी 10 से ज़्यादा सीटें बेईमानी की हैं जो हम जीत रहे थे। यानी कि हमारा परफॉर्मेंस 50+ का था। लेकिन बीजेपी की एक गलत जो मानसिकता है चुनाव में बने रहने की और लगातार जीतने की, उसकी वजह से। लेकिन इस चुनाव में भी मैं बीजेपी को ऐलान कर दे रहा हूँ कि अगर बेईमानी करने की कोशिश की तो मुंह का जो कहते हैं नहीं कि वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, वो भी तगड़ा वाला।
मिल्कीपुर सीट या फिर उपचुनाव की जो 10 सीटों की बात कही जाए और जिस तरीके से आप पूरा लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी, लेकिन बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव की बात अलग है, लेकिन उपचुनाव में पूरे 10 के 10 सीट बीजेपी जीतने वाली है। वो तो 80 में 80 जीत रहे थे, पूरे देश में 400 पार कर रहे थे। बीजेपी के पास बड़बोलेपन के सिवा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। या तो नफरत की बात करेंगे या तो बड़बोलेपन से ग्रसित रहते हैं, हमेशा बड़ी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैंने अभी बयान दिया है कि हम 8 सीटें जीत रहे हैं, 7 हम इस लोकसभा के चुनाव में जीत चुके हैं। इन्हीं 10 में से 7 हमने जीती हैं। एक का समीकरण हमारा और अच्छा हो गया है, वो हमें पता है, हमारी रणनीति के हिसाब से पता है। 2 सीटें रह गई हैं और वो कहिए तो जनपद के भी नाम बता दूं, सीटों के नाम भी बता दूं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कोई बात अनर्गल प्रलाप नहीं करती है। ये बीजेपी से आप सवाल पूछिए कि 10 में से आप सिर्फ 3 सीटें जीते हैं लोकसभा के चुनाव में और 7 सीटें हारे हैं, तो किस आधार पे 10 की 10 जीत लेंगे? कौन सा जादू हो जाएगा? हमने तो 7 जीती, एक बढ़ाई है कि हम 8 जीत लेंगे। और इस तरह की बातें बीजेपी के द्वारा इसलिए कही जाती हैं कि जनता का मन मस्तिष्क, उसके दिमाग पे एक दबाव पड़ जाए और वो इन्फ्लुएंस में आके बीजेपी को वोट कर दे और बीजेपी की सीट। लेकिन आज की जनता को स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी का विधायक हो, समाजवादी पार्टी का विधायक हो, दोनों विधायकों के कार्यों की तुलना की जाती तो ये पाते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा तो काम किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के विधायक के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। तो क्यों उनको जिताएंगे? और बहुमत की सरकार आई है उनकी, एंजॉय कीजिए, सत्ता का मजा लीजिए, यही तो कर रहे हैं। और बयान दीजिए, चार्टर्ड प्लेन उड़ाइए, हेलीकॉप्टर का पेट्रोल फूकिए, करना तो वैसे भी कुछ आपको नहीं है, सिर्फ चुनाव करते हैं। अजित प्रसाद पे कितना भरोसा है, क्योंकि उनके नाम पे मुहर लग गई है, मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने लगा दिया। देखिए, सारे प्रत्याशी हर विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण होते हैं। अवधेश प्रसाद जी के पुत्र हैं और उनका बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है, 9 बार के वो विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी और साइकिल निशान बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रदेश के दिल में बसता है और महंगा भी नहीं पड़ता है, पेट्रोल डीजल डलाना नहीं पड़ता है, साइकिल है, पैरों से चल जाती है। बीजेपी का कमल का फूल का निशान है, वो सूख जाता है, सिर्फ एक दिन के लिए होता है, इसके बाद अगर पानी नहीं पाएगा तो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। यूपी का क्या लग रहा है व्यवस्था, सूखा हुआ है या बिल्कुल, इस कमल के फूल के चुनाव के निशान के आधार पे जो आपका सवाल आया वो बिल्कुल सही है। लगातार पानी दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी सब कुछ सूखता चला जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बता सको। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 काम बता दीजिए, तो आप भी अभी इधर उधर सोचना शुरू करेंगी कि कौन से काम बताएं। आप मुझसे कहेंगी शौचालय, तो मैं कहूँगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप मुझसे कहेंगी किसान निधि, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फिर आप मुझसे कोई सवाल पूछें तो मैं बता दूंगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। कुछ है ही नहीं इनके पास। जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था, जो अधूरे रह गए थे काम, उनको इस सरकार ने अपने फर्स्ट टर्म में पूरा किया और उसके फीता काटा। अब तो आप उद्घाटन भी नहीं देख रहे हैं। बताइए, कहीं आप मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने आज उसका उद्घाटन कर दिया, ये योजना, ये प्रोजेक्ट पूरा उत्तर प्रदेश की जनता को आपने समर्पित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले मुझे लगता है 2-3 सालों से कुछ नहीं देखने। इस बार सुपड़ा साफ माना जाए बीजेपी का? देखिए, हम 27 की बात कर रही हूँ, मैं 27 को सुपड़ा साफ की बात होगी तो 27 की ही बात होगी। ये तो 10 में मैंने तो बता ही दिया। लगभग समाजवादी पार्टी 300 प्लस अकेले दम पे चुनाव जीतने जा रही है। इंडिया अलायंस के साथ और भी सीटें बढ़ जाएंगी। हमारा कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है और ये हम जब एक बड़े कैलकुलेशन के आधार पे, एक बड़े समीकरण के आधार पे कह रहे हैं और उसका मैं लब्बो लो आप बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम पीडीए को स्क्वायर कर देंगे और जब पीडीए स्क्वायर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टिक पाने वाला है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मनोज यादव जी, जिन्होंने अपने शब्दों में साफ साफ बातों को रखा कि किस तरीके से इस बार के उपचुनाव में 8 सीटें लगभग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ समाजवादी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि वो जीत हासिल करने वाली है। और ना सिर्फ 8, उम्मीद है कि 10 सीटें ये जीत जाएंगे। वहीं बीजेपी सरकार पर भी इन्होंने जमकर वार किया कि बीजेपी की सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उत्तर प्रदेश में कराया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के बचे हुए काम उन्होंने फुलफिल करवाए हैं, अपने तरफ से उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाया। जो भी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है और सुपड़ा साफ 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का होने वाला है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ आनंदा मिश्रा, 4PM न्यूज़, लखनऊ।